HMP वायरस से चीन के उत्तरी और दक्षिणी प्रांत में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ओपीडी में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है। तो जो ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं वो डबल पहुंच रहे हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए, चीन में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। चीन के उत्तरी प्रांत में जो इसका असर देखने को मिल रहा है उससे जुड़ी डिटेल्स, हालांकि चीन से कम ही डिटेल्स सामने आती हैं, ये हम और आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते से 12% मरीज ज्यादा बढ़े हैं। ये चीन के जो नॉर्थ प्रोविंस हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। 7.2%, 7.2% ओपीडी मरीज फ्लू से प्रभावित हैं। जी हाँ, और चीन का जो साउथ इलाका है, साउथ प्रांत है, आपको बता दें इसमें पिछले हफ्ते से 21% ज्यादा मरीज बढ़े हैं। क्या आप भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते? तो अब झिझक होगी कम और बातें होंगी असरदार। डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पब्लिक स्पीकिंग। यानी दक्षिण में भी वही कुछ हाल है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 5.5 से ज्यादा ओपीडी मरीज फ्लू से पीड़ित हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। डॉक्टर वली से अगर हम कनेक्टेड हैं तो डॉक्टर वली, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो केसेस आए हैं जिनकी पुष्टि ICMR की तरफ से की गई है, इंडियन रिसर्च मेडिकल काउंसिल की ओर से, डॉक्टर वली से हमारा संपर्क लगातार टूट रहा है। मैं फिर से आऊँगी डॉक्टर वली आपके पास, लेकिन इस बीच दीपक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जो खबरें सामने आई हैं, जो ICMR की तरफ से भी पुष्टि हुई है कि ये 8 केसेस आए हैं, चाहे वो कर्नाटक से आए हों, गुजरात से सामने आए हों, तो ये सिम्टम्स क्या बता रहे हैं? क्या ये सिम्टम्स शुरुआती लक्षण में सेम ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोरोना में शुरुआत में दस्तक दी थी, अब वैसा ही HMP वायरस है? क्या इस पे रिसर्च सामने आई है? अगर आपने जानकारी 100% ये उससे और ज़्यादा खतरनाक होगा। चाइना जितना डिनाई करता है उतना ही खतरा बढ़ता जाता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहना चाहता, गालवान में जो घाटी में जो इंसिडेंट हुए थे, हम लोगों ने हमारे 20 जवान, हमारे बच्चे मरे थे, हमने उन सबको स्टेट फ्यूनरल दिया। आज तक उसने स्वीकार नहीं किया कि 100 से ज़्यादा उसके लोग मरे। 4 कहता है, फिर 8, फिर 12, फिर 20, झूठ बोलता जाता है, झूठ बोलता। और फिर ये WHO क्या है मैम? वियर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद नहीं है जब वुहान वायरस पहले हुआ था, वो डॉक्टर टेड्रोस जो दामाद है चीन का, वो वहां पहुंच गया। ओहो, पिंग पोंग तो दुनिया का सबसे बड़ा नेता है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ नहीं दिया। आजकल तो वो दुश्मन बन गया पिंग पोंग का शायद, और जो भी उनके आपस में इसीलिए तो शक और ज्यादा होता है ना। थैंक यू वेरी मच। WHO जो है बहुत इन्फ्लुएंस नजर आता है चीन से। कोरोना के वक्त में हमने देखा है किस तरह से चीन ने जानकारियां साझा नहीं की, WHO वो जानकारियां वर्ल्ड से साझा नहीं कर पाया और उसका असर, उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने भुगता। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इतना ही कहूंगा सर कि WHO की आपने बात की है, हमारी बेटी ने बात की है। एक अमेरिकन सेनेटर ने कहा था अगर आप पिंग पोंग को उल्टा लटका के हिलाएं तो WHO उसकी जेब से नीचे गिरेगा, अपनी जेब में रखता है उसको। सो डोंट ट्रस्ट दीज पीपल, ट्रस्ट इंडिया साइंटिस्ट। हम ही लोगों ने कंट्रोल किया था वुहान वायरस को, हम फिर करेंगे, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। साजिश के इल्जाम भी लगातार लगते आ रहे हैं दीपक जी। सबसे बड़ा तो इल्जाम यही लगा कि वुहान से रिलीज हुआ ये वायरस, लेकिन उसके बाद भी चीन डिनायल मोड पे रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, चीन नहीं पैदा किया, लेकिन चीन के बाद चीन डिनायल मोड पे रहा। और आपको निनाद जी के पास लेके चलते हैं। डॉक्टर वली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, निनाद जी मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर वली, क्योंकि हाँ, मैं तो सुन पा रहा हूँ। जी, आपका संपर्क कटा था पहले, इसीलिए मैंने आपसे फिर पूछा। जो अभी केसेस आए हैं डॉक्टर वली, आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हालांकि चीन पर आरोप है कि HMP वहीं से ही आया है, लेकिन जो ट्रैवल हिस्ट्री रही है, जो मरीज आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। तो इसमें क्या रिसर्च सर सामने आ रही है? एक डॉक्टर के नजर से आप क्या दर्शकों को बता पाएंगे? डॉक्टर वली से हमारा संपर्क फिर टूटा है, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा उनसे ठीक से संपर्क करने की। निनाद जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय जब दीपक जी बोल रहे थे कि चीन की किस तरह की साजिश है, तो आप क्या बताएंगे कि चीन एक बार फिर से वही पैंतरा चल रहा है? देखिए, चीन पैंतरा चल रहा है क्योंकि अपनी बातें छुपा रहा है। अगर ये एक नेचुरल चीज़ है, अगर ये एक बीमारी है तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं होती। आप दुनिया को अलर्ट कर सकते हैं, अपने एयरपोर्ट बंद करें, हमारे लोगों का के साथ संपर्क कम करें, पर चीन ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि चीन कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि चीन के किसी लैब से हुआ हो, अगर लैब से हुआ है तो खतरा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात रही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कहा था
और इससे पहले इलेक्शन में कहा था कि हमारे आने के 15 दिन बाद हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कम कर देंगे, बंद कर देंगे। अमेरिका 40% वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, अगर वो बंद होता है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि चाइना के पास इतने डॉलर नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 40% फंड कर पाए। हमारे भारत में यूएन को, WHO को जो सीरियसली लेने की प्रथा है उसको हमें जरा कम करना पड़ेगा। और एक और मैं बात कहूंगा कि सतर्कता का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल पे नहीं है, इस वक्त पोर्ट पे सतर्कता, एयरपोर्ट पे सतर्कता, चीनी लोग या चीनी ओरिजिन के लोग जो आ रहे हो, जो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स भी होती है, कुछ फ्लाइट अमेरिका से आ रही हो चाइना के थ्रू, उन सब के ऊपर इस वक्त सतर्कता बरतने से जानें बच सकती हैं। बिल्कुल, सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर एम वली, अगर हमें आप सुन पा रहे हैं, यहां पर हमारे तमाम खास मेहमान इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सतर्कता जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, उसकी किस हद तक, किस पैमाने की सतर्कता की इस वक्त जरूरत है? फिलहाल 8 केसेस हमारे देश में सामने आने के बाद। देखिए, केसेस तो रोज जो HMPV वायरस के बढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ रहा हूँ कि चाइना से आए हैं, हाँ। बल्कि ये नॉर्मल फ्लू वेरिएंट वायरसेस के हैं, लेकिन अभी चाइना से आया नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, सतर्कता इज द गोल्डन वर्ड। हम अपने को बचा के रखें और WHO पे प्रेशर बना के रखा जाए ताकि वो जल्दी से इसको आइसोलेट करे, इसकी जेनेटिक जीनोमिक सीक्वेंसिंग करे और पूरे वर्ल्ड को बताए कि क्या है, कहां से आया है, और इसको अच्छा डॉक्टर वली, मुझे ये बताइए, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं। ये HMPV वायरस जो है, ये कोई नया वायरस तो है नहीं, 20-21 साल पुराना है, तो मुमकिन क्या ये भी है कि हमारे देश में भी इससे पहले भी HMPV के केसेस आए हो? हम लोग बायोफायर करने के लिए तो इसलिए डिटेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन चाइना में जो है वो इसके ऊपर की कोई चीज है जो वायरस चाइना में फैला है। अभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि वो ये माइल्ड वाला वायरस है, क्योंकि वहां पे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और केसेस का जो संख्या है बहुत ज्यादा है। 170 मौत की खबर उनकी ऑफिशियल एक वेबसाइट है उस पर आई थी, जो कि बाद में उन्होंने सेम डे विड्रॉ कर ली थी जिस दिन हमने वार्निंग इशू करी थी। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिवेट हुई थी, पहले ही दिन से हम लोग एक्टिवेटेड हैं। तो चाइना ने अपनी सारी न्यूज हटा दी हैं, अपनी तमाम ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी हैं। जो इक्का दुक्का लोग अपने वीडियो बना के भेज रहे हैं उनको भी वो हटा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं, 100% छुपा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये बात बाहर ना जाए और मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन ट्रम्प साहब के जो इंडिकेशन है और WHO की जो टीम वहां गई है, उससे हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि वो सच सामने लाएगी, ना कि पिछली बार की तरह करेगी, जैसे कि उन्होंने कह दिया था मास्क लगाने की जरूरत नहीं है।